नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जैसे ही सामने आई तो ये चर्चा शुरू हुई कि कौन इस आयोजन में शामिल होगा और कौन इसमें नहीं आएगा। कांग्रेस ने बीते बुधवार को कई दिनों से पूछे जा रहे सवाल का जवाब दिया था। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार किया था। आज फिर कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता की। पवन खेड़ा एवं सुप्रिया श्रीनेत्र ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि चूंकि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे इसलिए सोनिया गांधी, खड़गे और अधीर रंजन चौधरी भी नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान व्यक्तिगत आस्था का मामला है, ये किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि साल 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। पहले ऐसी खबर आई थी कि आडवाणी समारोह में शामिल नहीं होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आडवाणी 22 को आते हैं कि नहीं और क्या उन्हें गर्भगृह में मोदी जी अपने साथ ले जाते हैं या नहीं। कांग्रेस के अलावा दो शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। हालांकि दो शंकराचार्यों ने बयान जारी कर कहा सब इस समारोह में शामिल हों। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। ये 4 मठ हैं: श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम तमिलनाडु, शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज शारदा मठ, द्वारका गुजरात शंकराचार्य सदानंद महाराज ज्योतिर्मठ, बद्रिका उत्तराखंड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज। इन 4 मठों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो शंकराचार्यों से भी रुक जाने की कोशिश हुई। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश में चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि शंकराचार्य भारती तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेश भी डाला जा रहा है, जिससे यह महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया है। यह गलत प्रचार है। श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हों। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में बयान में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। इस वीडियो में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहते दिखते हैं, रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां क्या कर रहे हैं? ये लोग वहां से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपें। ऐसा कहना है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। हम एंटी मोदी नहीं है, वो आगे कहते हैं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों की दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहां रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढाया गया तब कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। ऐसा कहना है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आगे कहते हैं कि आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से ही हम स्वयं चलना चाहते हैं और जनता को चलाना चाहते हैं। राम है, यह हमें धर्मशास्त्र नहीं बताया है। उनका कहना है कि आमंत्रण आया है, एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। निश्चलानंद स्वामी आगे कहते हैं कि कौन मूर्ति का स्पर्श करे और कौन ना करे इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता यानी कि मूर्ति तब प्रतिष्ठित होती हैं जब विधिवत हो। अगर ये ढंग से ना किए जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं
है, ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबसे के लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। उनका यह भी कहना है कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद तो सबसे बड़ा अपराध ही है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहां गया तो मोदी जी ज्यादा से ज्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, इस अवसर पर जाना उचित नहीं। पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर वो कहते हैं कि अगर 2 साल बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी करते तो मैं प्रश्न उठाता कि मूर्ति की प्रतिष्ठा ढंग से होनी चाहिए। अभी अयोध्या में शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और कोई कारण नहीं है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ऐसा उनका कहना है। वहीं पुरी की शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया पर बयान साझा किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि शंकराचार्य सदानंद महाराज की ओर से कोई बयान प्रसारित नहीं किया गया है। राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव ने कई कोशिशें की थी, 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। हालांकि इस बयान में भी नहीं बताया गया है कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म में भी अब शंकराचार्यों का वर्ग अलग बताया जा रहा है, रामानंदाचार्य का अलग बताया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम इस पे सियासत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने बताया कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का अगला रुख क्या होता है, भाजपा और कैसे अटैक करते हैं। वैसे भी खबरिया चैनलों पे इन दिनों कांग्रेस के खिलाफ खूब जहर बोया जा रहा है, खूब बयान दिया जा रहा है। धन्यवाद।